जय चौथ माता की। श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको चौथ माता की कहानी सुनाऊंगा। जब भी गणेश चतुर्थी आए तो चौथ माता की ये कथा जरूर श्रवण करें। चौथ माता की कहानी हर महीने की चौथ के व्रत के समय कई बार सुनी जाती है। इसके बाद गणेश जी की पूजा व कहानी सुनी जाती है। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और तिल लाकर के घी लाकर के 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से माल खाने के लिए 12 चौथ व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आके यानी चावल दिए और कहा, मुसीबत में ये चावल तेरी मदद करेंगे। वह आके चावल लेकर के रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंच गया। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। वह बड़ा ही भयंकर है और बलशाली है। उसने आतंक मचा रखा था। वह नगर में आता, मन पे चाहे जिसको मार करके खा जाता था। राजा का और उसका युद्ध हुआ। राजा ने उससे कहा कि मैं प्रतिदिन एक घर से तुम्हारे लिए बलि भेजा करूंगा। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, माता तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर के वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के चावल दैत्य की तरफ फेंक दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए तुम्हारा व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। जैसे ही दैत्य के ऊपर चावल पड़े, तुरंत दैत्य का सर कट कर नीचे गिर गया। लड़का वापस आ गया। नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। नगरवासी ने खूब उसकी खातिरदारी की। राजा को पता चला। राजा ने उसे उपहार देकर के विदा किया। वहां से चल करके वह चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। वहां पर एक नियम था कि प्रतिदिन जब कुमार आवा लगाता था राजमहल के लिए, क्योंकि आवा के बर्तन राजमहल जाते थे और लोग राजमहल से बर्तन खरीदते थे, तो आवा तभी पकता था जब उसमें किसी इंसान की बलि दी जाए। वह उसी नगर में लड़का पहुंच गया। जब इंसान की बलि दी जाती थी तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अब बारी उस लड़के की आ गई। सिपाहियों ने देखा ये नया इंसान हमारे राज्य में आया है। उसे पकड़ करके जबरदस्ती आबा में बैठा दिया। लड़के ने आबा में बैठते ही वहां पर चौथ माता के चावल डाल दिए। हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आबा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। और जैसे उसे आबा में बैठाया, उसने चावल लिए और चौथ माता का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए वह चावल आभा में डाल दिए और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए तुम्हारा व्रत करती है, भगवान गणेश जी की पूजा करती है, तो मेरी बिना बलि के ये आवा पक जाए। आवा झट से तुरंत पक गया। पहले तो कई दिन लगते थे, इस बार आवा बड़ा जल्दी पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए?
लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, भगवान गणेश जी की पूजा करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल करके दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने भगवान गणेश जी का ध्यान किया, चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भमरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भमरा बन गया, सुराही से निकल गया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। सबकी सलाह करी और कहा, आज से सभी लोग चौथ माता का व्रत करेंगे। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी, क्योंकि माँ काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी और वह लकड़ी के सहारे धीरे 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 चल रही थी। लड़के ने दूर से देखा, माता आ रही है। वह आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण कम दिखना शुरू हो चुका था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया। जैसे ही पैर लगाया, लकड़ी गिर गई और कहने लगा, बल रे पूत काठी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना था, क्योंकि माँ को कम दिखने लगा था। माँ कहने लगी, भैया मुझे चाहे जितनी गाली निकालो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दूँ। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही माँ का बेटा है। तो उस बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे गणेश जी, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तनों में दूध आ जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुँह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुँह में गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और सभी कहने लगे कि भगवान गणेश जी की जय, चौथ माता की जय, गणपति गजानन भगवान की जय। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी सभी की करना। कहानी सुनने और हुंकारा भरने वाले पर कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय, बोल गणपति गजानन भगवान की जय। तो जब भी गणेश चतुर्थी आए, कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की, तो चौथ माता की ये कथा जरूर सुननी है और उसके बाद भगवान गणेश जी की कहानी सुने। तो वही बैठ जाएं, भगवान गणेश जी की पूजा करें, चौथ माता की कथा सुनें, फिर गणेश जी की कथा सुनें। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। जय चौथ माता।